नरेंद्र मोदी सरकार मना रही अपने दूसरे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह। बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है आज तूफान का असर। चक्रवात में कई घंटों तक हुई बारिश के चलते ध्वस्त हुआ चचरी पुल। स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानी। भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। आधी रात को दिया वारदात को अंजाम। ईंट भट्टे के मैनेजर को गोलियों से किया छलनी। झारखंड में बीते 24 घंटों में मिले 823 कोरोना संक्रमित। इलाज के दौरान 13 कोरोना संक्रमित की मौत। 1647 संक्रमित कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन की 3 बड़ी खबरें हैं जो सबसे पहले सुर्खियों में। सबसे पहली खबर, एक ही सहारा था वो भी बह गया। एक पुल जिसको बने अभी कुछ ही दिन हुआ था, जहां से ग्रामीण आते जाते थे, लेकिन वो इस चक्रवात में बह गया, इसलिए ग्रामीण काफी निराश हैं। दूसरी खबर आज के दिन की, नीतीश कुमार हैं, क्राइम की बहार है बिहार में। लाइव मर्डर की तस्वीरें आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा, जहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि गोलियों से छलनी कर दिया एक शख्स को। उसके बाद सड़कों पर जाम लग गया और लोग अब न्याय की गुहार अब लगा रहे हैं। लोगों का यह कहना कि अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। तीसरी खबर आज के दिन की, सेवा दिवस के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का जो 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ 2.0 में, जब दूसरी बार उनकी सरकार बनी, इसके बाद तमाम कार्यकर्ता जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में और लोगों की मदद करेंगे। तो इन 3 बड़ी खबरों पर आज के दिन चर्चा हम करेंगे। तो पहली खबर आपको आज के दिन जिस पर हम चर्चा करेंगे आपको दिखाएंगे, वो देखिए, क्योंकि अब तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। बिहार में आज तूफान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस चक्रवात में कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद मोती चचरी पुल ध्वस्त हो गया। एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे देखते ही देखते चचरी पुल का पानी की तेज धार में टूटकर बह गया। चचरी पुल घोगडिया प्रखंड के पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच गाँव में पहुँचने का एकमात्र सहारा था, जिसके टूटने के बाद ब्रह्मपुरा, इस्लामपुर, कलीपुर, धनघोर, परसा समेत मजियासी टोल के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने भुतई बलान पुल निर्माण सड़क योजना की घोषणा तो की थी, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ भी हो नहीं पाया। 3 साल पहले हुलासपट्टी में एक कार्यक्रम था गरबा में, वहाँ पर घोषणा किया गया था जो यह कालीपुर में चचरी पुल है, यहाँ पर पुल निर्मित होगा। दर्जनों गाँव चचरी पुल के सहारे अभी भी बाढ़ में कम से कम 3-4 महीना तो आवागमन पूरी तरह पूर्ण रूप में ठप हो जाता है। यह चचरी पुल ही सहारा है। लोगों को आस जगी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो हुआ जो जल्द ही निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर पुल निर्माण का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। लोगों को आक्रोश भी है। उनसे श्रद्धांजलि हो। इस्लामपुर से कालीपुर मुखतवे टोल तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में चयन कर प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। जो ग्राम संपर्क योजना हम लोगों की है, राज्य सरकार की अपनी, उस योजना के माध्यम से इस खतवे टोल तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। फिर धनखोर बसावट को परसा गुरगामा पथ में संपर्कता प्रदान की जाएगी, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इस पथ के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, एस्टीमेट तैयार कर लिया गया, ये भी काम करा दिया जाएगा। तो लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके देखिए वो तस्वीर है। 3 साल पहले घोषणा तो की गई कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो कागजों में है अभी जब जुड़ेंगे प्रवक्ता जेडीयू के या बीजेपी के, तो कहेंगे नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। सर, ये पुल तो बनता रहेगा आने वाले समय में, हम जीत तो गए ना, बस
आगे भी जीतते रहेंगे, घोषणाएं हम करते रहेंगे, धरातल पर हकीकत बेशक शून्य क्यों ना हो। हम लोग अब कैसे जाएंगे, कैसे लोग अब निकलेंगे घरों के बाहर, कैसे बाजार जाएंगे, कैसे सामान खरीदेंगे, ये वही अब जानते हैं। बिहार में आज तूफान का कहर, कहिए कि कोई हादसा नहीं हुआ। मधुबनी की ये तस्वीर, ये चचरे पुल देखिए आप, बांस बल्ली से इसको लोगों ने बनाया था, लेकिन जब भीषण बारिश होगी, तूफान आएगा तो फिर भला ये पुल कहाँ पर रुकने और टिकने वाला। माननीय विधायक, सांसद, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग अनजान हैं, बेखबर हैं इन तमाम तस्वीरों से। संवाददाता अमरदेव ठाकुर लाइव जुड़ गए। अमरदेव, वहां के हालात अब कैसे हैं? क्या कोई नेता पहुंचा, वो कहा कि नहीं 3 साल पहले जो हमने घोषणा की अब उसको धरातल पर उतारेंगे? लोगों का क्या कहना इस पुल के बह जाने के बाद? अमरदेव। लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से बाधित, परेशानियां लोगों को तमाम हो रही है। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं सरकार की घोषणाओं की। चुनाव में जब रैलियां की जाती हैं नेताओं की तरफ से, तो मंच पर आपने देखा होगा नेता लोग चुनाव जीतने के लिए क्या से क्या ना कर देते हैं। घोषणाओं में, वादों में ऐलान तो ऐसे ऐसे किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि नेताजी जीत कर आएंगे, कल से क्रांति ला देंगे प्रदेश में। लेकिन क्रांति तो लाए, वो क्रांति की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 साल पहले घोषणा, लेकिन अब कहा जाएगा कि फंड अभी कहीं रुका पड़ा है, क्लियर नहीं हुआ, या क्या भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया ये सड़क निर्माण, ये भी हो सकता है। 3 साल पहले घोषणा की गई थी सड़क निर्माण की, लेकिन अब लगता है जब अगला चुनाव जीतेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद कहेंगे। अमरदीप एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरदीप, बताइए कैसे हालात वहां के, लोगों का क्या कहना, ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही है? मैं बता दूं कि यहाँ जो ग्रामीणों का जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। एक ही सहारा वो चचरी पुल था जिस पर लोग होकर के प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आया जाया करते थे, लेकिन जो चचरी पुल ध्वस्त हो जाने के बाद अब लोगों का आना जाना साफ रूप से बंद हो गया, ठप हो गया है। पिछले दिन सीएम, मुख्यमंत्री इसी प्रखंड के अंतर्गत उलासपट्टी गांव के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, लोगों के मांगे पर कहा था जो ये कार्यक्रम, ये पुल यहाँ बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में नगरी नगरी द्वारे द्वारे सारे नेता उनके घर पर, एक एक जनता के घर पर एक एक सड़क होते हुए, सड़क मार्ग होते हुए वहां तक पहुंचे। यहाँ के एमएलए और सांसद भी उसी पुल होकर के उस गांव में, जो 12 गांव आज भी कटे हुए हैं मुख्यालय से, उस गांव में गए हैं, वो भी देखे हैं इस चीज को। उन्होंने भी चुनाव के अंदर में, चुनाव के समय तक उन्होंने ये बात कहा है जो पुल निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन आज के तारीख में ये चुनाव, विधानसभा लोकसभा का चुनाव बीत जाने के बाद भी किन्हीं के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोग कैसे आएंगे यहाँ। एकमात्र सहारा था वो चचरी पुल जिससे लोग आया जाया करते थे, अब वो भी बंद हो गया। किस रूप से आएंगे ये आने वाला समय बताएगा जी। लेकिन क्या कोई स्थानीय नेता वहां पर पहुंचा लोगों का हाल जानने के लिए, या पुल के बारे में कुछ कहा? अभी तक सांसद भी इस क्षेत्र में नहीं है, मंत्री भी, फुलपरास विधानसभा के जो मंत्री शीला मंडल भी हैं, वो भी इस क्षेत्र में अभी फिलहाल नहीं है। कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ इस दुख दर्द को देखने के लिए। दूसरी बात, जिस दल की सरकार अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिलाकर के जो सरकार आज बिहार के अंदर में चल रही है, उनके भी कार्यकर्ता और नेता उस गांव में मौजूद हैं। बावजूद वो भी सहमे लहजे से बोल रहे हैं जो आखिर मैं करूं तो करूं क्या।
वो खुल करके अपने नेता के बीच में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय में तो उनसे मदद लिया जा सकता है, उन कार्यकर्ता से मदद लिया जा सकता है। लेकिन जब कार्यकर्ता अपनी बात नेता तक पहुंचाने की बात करते हैं तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। यही स्थिति है, कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचे हम जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अमरदेव का ये कहना कि अभी तक कोई नहीं पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर अब आप लोग कैसे अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। तो चलिए, अब नीतीश कुमार है क्राइम की बहार है। वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा लाइव मर्डर की वो तस्वीर जो कि एक सीसीटीवी फुटेज से मिली है। सीसीटीवी की यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है। दरअसल भोजपुर जिले में एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने मर्डर की दुस्साहस घटना को अंजाम दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर का है, जहां पर जीपीएस ईट भट्टा के मैनेजर मंटू कुशवाहा को नामजद बदमाशों ने आज सुबह 3:30 बजे सोते हुए गोलियों से छलनी कर दिया। वीडियो में आप देखिए किस तरह दो लोग आते हैं, मंटू को गोलियों से छलनी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने धरहरा मोड़ को घंटों जाम लगा दिया वहां पर, और वहीं पुलिस चौकी पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का यह कहना कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो चलिए, कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार गौतम, जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ, चाहे लॉकडाउन का दौर हो या कोरोना काल का दौर हो या पहले की तस्वीरें हम उठाकर देखें, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, हर दिन इसका प्रमाण हम देखते हैं। गौतम, बिल्कुल, देखिए ये बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इंटेंशनली जो अपराध हो रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। बात चाहे कोरोना की घड़ी की हो या फिर लॉकडाउन पीरियड की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपराधी अपनी घटना को बखूबी अंजाम देते हैं और निकल चलते हैं। ये तो शुक्र है कि ऐसी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी कैमरा किसी प्रशासन का नहीं था, ये उनके खुद के लगाए हुए सिस्टम के तहत का था, वरना ये तस्वीरें भी नहीं पता चल पाती कि कितने लोग आए, कितनी गोलियां चलाई और किस वक्त उन्होंने दम तोड़ा। कल को ये भी नहीं पता चलता। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये हकीकत है। राजधानी पटना हो, आरा हो, भोजपुर हो, बिहार का कोई सा भी जिला हो, एसपी, डीएसपी, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोग अभी तक सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव नहीं करा पाए। ये पूरे बिहार की स्थिति है। और जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो व्यक्तिगत तौर पे किसी संस्थान के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या व्यक्ति के खुद के द्वारा लगाया गया। मतलब जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जिस व्यक्ति ने दम तोड़ा, वो अपने खुद के घर के सीसीटीवी को दिखा रहा है या बता रहा है। उसके परिजन ये पुष्टि कर रहे हैं और पुलिस अब इस सीसीटीवी के आधार पर धरपकड़ करेगी। मतलब पुलिस उसके बाद अपना काम करेगी। लेकिन बिहार में यदि गश्ती होती, चुस्ती होती और जो जिप्सी सरकार ने दी है पुलिस प्रशासन को, उसका मीटर अगर चलाना होता, उसके मीटर अगर चलता होता तो रात को अपराधी आखिर कहाँ से आए? कहीं से आसमान से उतर के नहीं आए, चल के आए थे। तो अगर चौक चौराहे पर गश्ती होगी, पुलिस की चौकसी होगी, तब जा कर के वो अपराधी पकड़े जाते। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी चौक चौराहे से होकर के अपराधी जाते हैं, अपनी पूरी तरीके से मंशा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें व्यक्तिगत तौर पे रंजिश रही हो या रंजिश की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन आज मंटू कुशवाहा इस दुनिया में नहीं है और जिस तरीके से उनका जो धंधा चल रहा था, जो कारोबार में थे, उस कारोबार में रंजिशें होती है। लेकिन रंजिश के बावजूद भी ये एक आपराधिक किस्म की घटना है, अपराध की घटना है। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के ऊपर सवाल बनता है कि आखिर पुलिस गश्ती क्यों नहीं कर रही थी। गश्ती तो छोड़िए, इसके अलावा यदि पीड़ित परिजन अगर वो सीसीटीवी कैमरा न दिखाए तो इनके पास क्या आधार है कि वो अपराधी तक पहुंच सकते हैं? जब इतना कुछ दिखाने के बाद भी अभी भी अपराधी बिल्कुल फरार है, तो पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और सिस्टम सीधे
सवाल सरकार से पूछेगी कि सरकार जो ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार ये कहती है कि कानून का राज है। मुख्यमंत्री खुद लगातार कहते हैं कि यहाँ ना कोई फंसता है ना कोई फंसाया जाता है। तो आखिर इस तरीके की घटना, बेखौफ आते हैं अपराधी, मच्छरदानी भी नहीं हटाते, मच्छरदानी के अंदर 3 गोलियां मारते हैं और मंटू कुशवाहा की मौत हो जाती है। तो इस तरीके की घटना बेहद, किसी भी इलाके में हो, ये बेहद शर्मनाक है और अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तभी जाकर के पुलिस का खौफ नहीं होना इस तरह की अपराध को अंजाम देता है। और ये बहुत ही इस तरह की घटना आज 1-2 जगहों पर सीसीटीवी के कारण सामने आ पाती है, वरना ऐसी घटनाएं तो पता भी नहीं चले कि कितने अपराधी आए थे। आपको याद होगा कि राजधानी पटना में जिस तरीके से वीआईपी न्यूज में मनोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है। स्वागत है मनोज जी वीआईपी न्यूज में। जी सर, मनोज जी, सर, क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में नीतीश कुमार है क्राइम की बहार है? इसके पहले हर दिन हर रोज इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं सर, क्राइम के आंकड़ों को भी पेश करूंगा आपके सामने, बताइए। देखिए, अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन जो अपराध का जो डर था वह डर अभी रुका हुआ है। पुलिस मुस्तैद से काम कर रही है। इधर के कोरोना काल में पुलिस की भूमिका दूसरे कार्यों में लग जाने के कारण कुछ अपराध हुए हैं, परंतु लगभग सारे अपराध के जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करने में भी पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और कई जगहों पर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस उस पर रेड भी कर रही है और उम्मीद है कि एक तो घटना को रोकने के लिए पुलिस महकमा भी लगी हुई है और जो भी घटनाएं हो रही है अब घटना के कारणों का भी जानकारी लिया जाता है। कोई जमीन विवाद का मामला हो जाता है, कोई किसी का पैसा लिए उस कारण हो जाता है। तो इन सब को जानकारी जैसे ही आती है तो लगभग जितने भी घटनाएं हुए हैं लगभग सभी घटनाओं का पुलिस उद्भेदन कर चुकी है। और आज भी हम कहते हैं कि बिहार में जो है कानून का इलाज है। थोड़ी सी परेशानी इस कोरोना काल में जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा मनोज जी रोक रहा हूं आपको। मनोज जी, ये तो याद की हुई स्पीच हो गई। मनोज जी, अभी एक दिन गिरफ्तार, बहुत जल्द ही गिरफ्तारी उसकी तय है। मनोज जी, ये तो याद की हुई स्पीच हो गई सर, आपने बता दिया। जो सारे प्रवक्ता जब जुड़ते हैं मेरे साथ ये सुना देते हैं, लेकिन ये मैं किस घटना की बात कर रहा हूं सर? आपको पता है कहां पर ये क्राइम हुआ है, कहां पर ये मर्डर हुआ है? देखिए, मर्डर कहीं पर हो नहीं सर, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को जानकारी है कि इतनी बड़ी घटना कहां की है जिसके बारे में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं? आप गोपालगंज वाली बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, चलिए बता देता हूं सर। ये है सर घटना इब्राहिम नगर की, भोजपुर जिले की ये घटना है सर। जी सर, वो क्या है कि इस तरह की खबरें सर पता भी नहीं चलती हैं प्रशासनिक अमले को, हमारे नेताओं को, कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो गई सर। सर, न्याय मांगा जा रहा है सर, परिजन काफी परेशान है, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, भोजपुर की जो घटना है ये घटना ठीक है, बहुत जगह जिलों की खबरें बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन मुझे जरूर विश्वास है कि भोजपुर के एसपी राकेश दुबे हैं और उनके समझ जो उनकी कार्यशैली है उस कार्यशैली में अपराधी नहीं बचेंगे। हो सकता है कि अभी देरी हो रही हो घटना के कारणों के तह में जाने का, बहुत जल्द इसमें सर्वज जो अपराधी होंगे उनकी आप समझ लीजिए कि गिरफ्तारी तय होगी। हत्या किसी की भी हो वह मरमाहत करने वाली है। कहीं भी किसी तरह के अपराध बिल्कुल मनोज जी, न्याय मिलना चाहिए उन परिजनों को। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो गौतम, सुना आपने भी, ये तमाम ऐसी घटनाएं जिसकी जानकारी तक नहीं रहती हमारे माननीयों को। प्रशासनिक अमले को जब फोन किया जाता है, जब प्रदर्शन करते हैं लोग, तब जाकर पता चलता है कि ये घटना वाकई में बड़ी थी। गौतम,
बिल्कुल, और ये हकीकत है। बहुत सारे प्रवक्ताओं को या नेताओं को इस बात का अपडेट या खबरों से अपडेट नहीं रहते वो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर बाइट देनी हो तो वो रटा रटाया जो बयान है वो दे देते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि घटना चाहे कोई भी हो, क्राइम है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्राइम है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका जवाब तय है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ ना कोई फंसता है ना कोई फंसाया जाता है। यहाँ आप तो इतना तो छोड़िए, इसके बाद अगर सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि 2005 से पहले क्या होता था। यहाँ तक भी उनको कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये आपको विचलित कर सकती है कि जिस व्यक्ति के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, वहाँ पर 2 से 3 बजे के बीच में आधी रात का वक्त होता है, गहरी नींद में लोग सो रहे होते हैं, और वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, रिवॉल्वर निकालता है और धाए धाए करके 3 गोलियाँ मारता है और उस व्यक्ति की मौत उसी जगह हो जाती है। फिर उसके परिवार वाले उठते हैं और किस तरीके से भागम भाग की स्थिति हो जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता वो व्यक्ति, वहीं मौके पर दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं अगर खौफ होगा, चौक चौराहे पर पुलिस की जो गश्ती होती है वो होगा, एक इकबाल होता है, एक खौफ होता है शहर में या क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ वाकई में बिहार में चिंता का विषय है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जब हमारे सामने आया तो हमने सोचा कि क्यों न सरकार को सचेत करें, बताएं किस तरह की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं प्रदेशों में। तो अब जश्न नहीं, सेवा दिवस, क्योंकि मोदी सरकार के 7 साल अब तक पूरे हो गए हैं लगातार। 2.0 में जब दूसरी बार शुरुआत की पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के, उसके 2 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में देश भर में बीजेपी की तरफ से सेवा दिवस और सेवा ही संगठन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी मौके पर रांची महानगर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची विधायक सीपी सिंह ने किया। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर लोग बधाइयां तो दिए बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन सेवा दिवस वैसे मोदी जी का ये लगातार 7वां वर्ष है और 7 साल बेमिसाल, यानी उपलब्धियों भरा 7वां वर्ष है। और जिस प्रकार के ये दूसरे टर्म्स का कार्यकाल चल रहा है, एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल है, उसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए जिस प्रकार का काम किया है वो अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय है। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और पूरे देश के अंदर क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सेवा कार्य किया जा रहा है। तो सेवा कार्य के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान महादान है। कोरोना काल में रक्तदान का बहुत महत्व होता है। 5 वर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 वर्ष देश की जनता को समर्पित होने वाली सरकार, 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाली सरकार, विकास के प्रति एक नई लकीर खींचने वाली सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाली सरकार, गवर्नेंस के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार और गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान के लिए काम करने वाली सरकार, आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार। इसलिए अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन आज 5000 गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, सब लोगों ने जाकर गांव में, गांव के लोगों के बीच में जाकर टीका की जागरूकता फैलाने का काम किया। तो शुभम कुमार रांची से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, सेवा कैसे की जा रही है लोगों की, क्योंकि मोदी 2.0 का दूसरा साल पूरा हो गया, उपलब्धियां भी गिना रही है लगातार बीजेपी, और ये कहा जा रहा है कि इसको हम सेवा के रूप में ये दौर पूरा मनाएंगे। शुभम।
बिल्कुल सागर, जिस तरीक़ा से आज कह सकते हैं 7 साल पूरे हो गए मोदी के कार्यकाल के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पूरे होते 7 साल में, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीक़ा से तैयार है, और इस दिन का बड़ा महत्व है भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में। और कह सकते हैं तमाम जगहों पर आज सेवा ही कार्य देखने को मिला है, चाहे वो रक्तदान की बात कर ले, चाहे वो जागरूकता फैलाने की बात कर ले, टीकाकरण को लेकर के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण के लाभ और टीकाकरण के जागरूकता फैलाने की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यवासियों के लिए की गई है। दूसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से राजधानी रांची महानगर में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, लगभग 4000 से ज़्यादा कार्यकर्ता ने वहां पर रक्तदान किया है, क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे अहमियत रक्त की थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे ही एक अच्छा विकल्प समझा। और दूसरी बात करें सागर तो जिस तरीक़ा से खुद भारतीय जनता पार्टी के राजधानी रांची और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खुद दीपक प्रकाश वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने ज़रूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का भी वितरण किया है और लोगों तक कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुँचाने का काम किया है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा, 7 वर्षों का कार्यकाल जो पूरा हो चुका आज, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें समर्थन दे रही है, और कहीं ना कहीं झारखंड की वासियों से भी उन्होंने अपना समर्थन मांगा है, और इसी बीच नेक कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो जश्न नहीं सेवा दिवस, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर तो आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में थी। सबसे पहले जिसका हमने जिक्र किया कि एक पुल था जो ध्वस्त हो गया, एक वही सहारा था। दूसरी खबर आज के दिन थी जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ, भोजपुर जिले की ये तस्वीर थी। और तीसरी तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर सेवा के तौर पर अब इस कार्यकाल को अब मनाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।